अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की जो हमारा लेक्चर है हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है वेब सर्वर इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब वेब सर्वर हमारे पास होता क्या है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वेब सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे पास हम लोग हमारे क्लाइंट को कोई ना कोई रिस्पॉन्स जो होता है ना वो जनरेट करता है। ठीक है, यानी देखिए क्लाइंट जो है जैसे ही वो अपना डाटा सेंड करेगा या रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, तो सर्वर क्या करेगा, उसे एज ए रिस्पॉन्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग उसको कंटेंट जो है वो जनरेट करके ट्रांसमिट करेगा। तो हैंडलिंग अ क्लाइंट रिक्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल की स्टेप। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, पार्सिंग द रिक्वेस्ट मैसेज, checking the request is authorized, associating the URL in the request with the file name, constructing the response message, transmitting the response message to the requesting client। ये बेसिकली हम लोग पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। वेब सर्वर होता क्या है, अब यहाँ पर उन्होंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे दी है, तो आप लोगों ने वही करना है जो मैंने वो करना है। वेबसाइट वर्सेस वेब सर्वर, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। अब वेबसाइट जो होता है ना वो कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस होता है। ठीक है, जबकि वेब सर्वर क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ये वेब पेजेस हमारे क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, वेब रिसोर्सेज जो होता है वो उसको प्रोवाइड करता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वेब सर्वर, क्या है, ये हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द फाइल सर्वर होता है। उसके बाद इट्स जॉब इज़ टू रीट्राइव फाइल फ्रॉम द सर्वर्स हार्ड ड्राइव। सर्वर के हार्ड ड्राइव से ये डाटा को रिट्राइव करता है और फिर उसे ब्राउज़र्स को प्रोवाइड कर देता है, जो कि हमारा जो कंटेंट जो क्लाइंट होता है उस कंटेंट को रीड आउट कर लेता है। ठीक है, व्हाट इज़ द वेब एप्लीकेशन सर्वर, क्या होता है, इसको हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। वेब सर्वर की एग्जांपल देखिए हमारे पास कौन कौन सी है, अपाची वेब सर्वर, टॉमकैट था और ये वाली एग्जांपल। ठीक है, यानी आप लोगों को ये नज़र आ रही है ना। अब हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर जो है वो देखना है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, हमारा बेसिकली पर्पज़ ये होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट गिवन है, इस वेबसाइट पे आप लोगों ने जाना है, तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो आप लोगों ने अपनी विंडो के हिसाब से, इसमें अगर विंडो 10 है तो आपने 62 64 बिट का चॉइस चूज़ कर लेना है। अगर आपके पास जो है वो विंडो 7 है तो देन आपने 32 बिट का जो है वो सर्वर इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक कर देना। तो बेहतर होगा कि आप लास्ट वाले के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इस फाइल को सेव कर लेना है। ठीक है, तो क्लिक ऑन सेव फाइल पे करना है। उसके बाद इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इसको आप लोगों ने रन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। यानी ये देखें, अब जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को P3P एंड प्राइवेसी का लेक्चर दिया है ना, उसके अंदर ये जो आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हमारे प्राइवेसी पॉलिसी हैं। जब तक मैं इसको आई एग्री के ऊपर क्लिक नहीं करूँगी, आई एक्सेप्ट द टर्म एग्री, तब तक मैं नेक्स्ट नहीं जाऊँगी, वो बैक ही कहेगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो इसको क्लिक करने के बाद मुझे ये वाला जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन होता जाएगा। तो ये बेसिकली जो ये आई एग्री है, ये हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड है और ये हमारे डाटा को सिक्योर रखेगी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, बस हमने फिर जाकर नेक्स्ट ही करते जाना है। यहाँ पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। देन हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन का प्रोग्रेस होने के बाद फिर हम लोगों ने इसको फिनिश कर देना है। ठीक है, फिनिश करेंगे तो तब हमारे पास ये वाला पेज है, ये भी क्लोज होने का आएगा, यानी सर्वर मैनेजर जो होता है ना वो सर्विस स्टार्ट कर देता है इसके अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, माई कंप्यूटर या माई पीसी के अंदर जाएंगे, उसकी प्रोग्राम फाइल के अंदर जाएंगे। देन उसके ऊपर हमारा जो अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है ना, उसके ऊपर हम लोग कर देंगे क्लिक, यानी ये जो नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो अगर माई कंप्यूटर या माई पीसी इसके अंदर आप लोगों को जाना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टॉमकैट फोल्डर जो है ना उसके अंदर जाना है, बिन के अंदर जाना है और फिर आप लोगों ने राइट क्लिक कर देना है टॉमकैट AW के ऊपर। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने इसको सेंड टू कर देना है डेस्कटॉप पे, ताकि आप लोगों के डेस्कटॉप के ऊपर आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर शॉर्टकट जो है वो क्रिएट हो जाएगा जिससे आप लोग इसीलिए इसको यहाँ से ओपन कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जब मैंने इसको ओपन किया तो वो कुछ इस फॉर्म में मेरे पास जो है ना ओपन हो गया मेरे ब्राउज़र के अंदर। अब इसके अंदर एक ब्राउज़र आ गया है और इसकी जो लोकल होस्ट आईडी है वो मेरे पास मोस्टली 8080 ही है। ठीक है, इन एड्रेस बार दिस काइंड ऑफ विंडो विल बी डिस्प्ले। ठीक है, तो एड्रेस बार के अंदर मुझे इस तरह की विंडो डिस्प्ले होगी। फिर मैंने क्या करना है, आप चाहे तो आप डायरेक्टली अगर चाहे तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने स्टॉप बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और देन आप लोगों ने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास ये हमारा अपाची का जो है वो इंस्टॉल हो गया। फिर हमें नेक्स्ट चूँकि वेब एप्लीकेशन सर्वर जो है हमारा JBoss था, उसको हम लोगों ने डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। JBoss और टॉमकैट दोनों ही जावा सर्वलेट
सर्वलेट एप्लीकेशन सर्विस होती हैं, बट जेबोस क्या होता है, ये होल होता है, यानी ये पूरे का पूरा जावा सर्वलेट होता है, ठीक है। तो टॉमकैट जो होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन जेबोस के अंदर जो होता है वो सारा कुछ जो है वो अवेलेबल होता है। अब जेबोस की इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये हमारी आउटलाइन के अंदर टॉपिक है वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके अंदर आप लोगों ने यही करना है। ये जो लिंक नज़र आपको आ रहा है ना, आपने इस लिंक के ऊपर जाना है और आप लोगों ने जेबोस को इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही आप लोग इस लिंक के ऊपर करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो नज़र आएगा। अब आप लोगों ने इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक ऑन द डाउनलोड जेबोस 5.1 GA, ठीक है। ये जो आप लोगों को पॉइंट नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। देन आप लोगों ने सेव फाइल कर देनी है, ठीक है। फाइल को सेव करना है, ओके कर देना है, तो आपकी फ़ाइल जो है ना वो जिप फाइल के अंदर जाकर सेव हो जाएगी। देन आप लोगों ने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद तो है वो आप लोगों की आप लोगों ने वही स्टेप फॉलो करने हैं जो आप लोगों ने टॉमकैट के लिए किए थे, और आप लोगों का यहाँ पर जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये रेफरेंस हमारे इस यूट्यूब के भी ऊपर भी है, लेकिन आई डोंट नो इसके ऊपर क्या है, मुझे नोट्स के अंदर यही चीज़ें नज़र आई। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के कंप्लीट स्टेप थे। आप लोगों ने इन स्टेप को याद रखना है कि नेक्स्ट हमें क्या करना है, और यही आप लोगों ने अपने वेब सर्वर के अंदर जो है वो लिख देने हैं। कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन का स्टेप, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि हम लोगों ने उस चीज़ को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। इंस्टॉल करने के सारे स्टेप लिखने हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि मैंने किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर करके किस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके मैंने किया है, वो बेसिकली इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। और होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और मेरा लेक्चर जो है यहीं पे प्लेलिस्ट में अपनी कंप्लीट करती हूँ। बाकी के जो टॉपिक रहेंगे ना वो जस्ट माइनर से थे, और मैंने आप लोगों को उसको एज आ मतलब पीछे एक आउटलाइन की फॉर्म में जो था उसको एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी के जो टॉपिक थे वो हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लैब के अंदर करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे HTML5 है, CSS3 है, जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद और भी टॉपिक हैं जो हमारी लैब में आ रहे हैं, तो हम लोग उसको लैब की प्लेलिस्ट में ही करेंगे, और वो हम अपने जब लैब का पेपर आएगा तब उससे पहले हम लोग उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। थैंक यू।